बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब कर लें, इसके प्रोग्राम को लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का बड़ा ज़रिया होता है। नाज़रीन मोहतरम, आज की खबर का ताल्लुक़ बरतानिया से है कि एयर इंडिया को बरतानिया की परवाज़ में ताख़ीर के सबब बदतरीन एयरलाइन करार दे दिया गया। 2024 में बरतानिया के हवाई अड्डों पर एयर इंडिया के तैयारे अपनी रवानगी शेड्यूल से औसतन 45 मिनट और 48 सेकंड ताख़ीर का शिकार थे। जर्मनी ने 2021 के आगाज़ से 2024 के आखिर तक रोज़गार के मकासद के लिए 5,79,000 वीज़े जारी किए। इस 4 साला मुद्दत के दौरान सबसे ज़्यादा वर्क वीज़े 2024 में दिए गए, जो जर्मनी में मज़ीद फॉरनर्स ने बढ़ती हुई ज़रूरत की निशानदेही करता है। जर्मन इंटीरियर मिनिस्टर का कहना था कि 2021 से मुल्क में स्किल्ड वर्कर्स की इमिग्रेशन में 77% इजाफा हुआ है, जो इस 4 साला मुद्दत की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। 2024 के आखिर तक जर्मनी ने मजमूई तौर पर 1,72,000 वर्क वीज़े जारी किए। गुज़िश्ता 4 सालों में जर्मनी में स्टडी वीज़ों में 43% इजाफा हुआ है। जर्मनी साम दुश्मनी यानी यहूद नफरत पर मुल्क में डुअल नेशनलिटी यानी दोहरी शहरियत रखने वालों की जर्मन नेशनलिटी ख़त्म कर सकता है। नाकदीन का कहना है कि इस तरह के इक़दाम के नतीजे में गैर मुसावी सलूक होगा। जर्मनी के अलावा हॉलैंड और डेनमार्क के सियासतदानों ने भी सामी मुखालिफ यानी यहूद नफरत जराइम का इर्तकाब करने वालों के लिए सख्त कवानीन का मुतालबा किया है। पुर्तगाल की एजेंसी फॉर इंटीग्रेशन, माइग्रेशन और असाइलम ने सुस्त रफ्तारी से गोल्डन वीज़ा प्रोसेसिंग दोबारा शुरू कर दिया है। पुर्तगाल में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के खात्मे से दूसरे सेक्टर्स में दिलचस्पी बढ़ी है। पुर्तगाल के वीज़ों की वेटिंग लिस्ट 50,000 इन्वेस्टर्स और इनके ख़ानदान शामिल हैं, जिनमें कुछ तकरीबन 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। पुर्तगाल में इन्वेस्टमेंट के लिए 5 लाख यूरो की रकम दरकार होती है। और दरवाज़ों के लिए लोहे और लकड़ी की बात हुई पुरानी, अब ज़माना है अलमुनियम का, जो देर पा भी है और खूबसूरत भी। रेस्टोरेंट के तरासा की कनूपी हो या तोल दो, घरों की बालकोनी को सनशाइन से महफूज रखने के लिए साया हो, सब कुछ तैयार किया जाता है जदीद तरीन मशीनरी पर। माहिर कारीगरों की निगरानी में सब कुछ के लिए हमारे दफ्तर तशरीफ लाएं। परसियाना पोर्तास कोर्नैया, काये दे कोर्नैया मॉडर्न, नंबर 27 कोर्नैया दे यूब्रिगत। हमारा फ़ोन नंबर है 6624741144। स्पेन का जॉब सीकर्स वीज़ा की मुद्दत में तोसी का ऐलान, और अब ये वीज़ा 12 माह तक कारआमद होगा। इस नई तब्दीली का मकसद मुतअद्दिद इंडस्ट्रीज़ में लेबर की कमी को पूरा करना है, जिससे स्किल्ड वर्कर्स को मुलाजमतें तलाश करने के लिए मज़ीद वक्त दिया गया है। इस किस्म के वीज़े के लिए हस्पानवी अदानों से अंडर ग्रेजुएट, मास्टर या डॉक्टरेट की डिग्री दरकार होगी। इसके अलावा स्पेन में हेल्थ इंश्योरेंस होना भी ज़रूरी है। स्पेन और इससे पहले मुख्तलिफ ममालिक में क़याम के दौरान क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद ना हो। स्पेन के शहर बालेंसिया में दाना सैलाब के दौरान अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स की रेगुलाइजेशन के लिए तकरीबन 1,400 दरखास्तें इमिग्रेशन के अदारों ने मुस्तरद कर दी हैं। हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक 14 फरवरी से 16 मई के दरमियान तकरीबन 32,000 दरखास्तें स्पेन के शहरों बालेंसिया, कोन्का, अल्बसेते और मालागा के दफातर में दाखिल कराई गई, जिनमें से 94.3% दरखास्तों को मंजूर कर लिया गया। दरखास्तों को मुस्तरद करने की वजूहात में पादरोन की अदम दस्तयाबी है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुल रहमान की फखरिया पेशकश,
गरीब व अमीर के लिए बार्सिलोना के कल्ब में वाक़ आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। स्पेन में नेशनलिटी की दरख्वास्त की मंजूरी के बाद बर वक्त यानी 180 कैलेंडर दिनों के अंदर किंग ऑफ स्पेन से हलफ या वफादारी का हलफ न उठाने की सूरत में हस्पानवी नेशनलिटी ख़त्म हो सकती है। यह हलफ रजिस्टर सिविल के दफ्तर में लिया जाता है। अगर नेशनलिटी लेने वाला बैरून मुल्क मुकीम हो तो वो मुतल्लिका हस्पानवी कौंसल खाने में जाकर हलफ उठा सकता है। स्पेन यूरोपीय यूनियन का दूसरा मुल्क है जहां 2024 में सबसे ज़्यादा बच्चों को समाजी अखराज यानी सोशल एक्सक्लूजन का ख़तरा है। ये डाटा यूरोपीय यूनियन के शुमारियाती दफ्तर यूरोस्टेट ने जारी किया है। स्पेन में बच्चों के समाजी अखराज यानी सोशल एक्सक्लूजन में 2023 के मुकाबले में मामूली इजाफा देखा गया है, जो 34.5% तक पहुँच गया है, और 2022 में जब इसने 32.2% रिकॉर्ड किया गया था। स्पेन बच्चों के समाजी अखराज यानी सोशल एक्सक्लूजन और में यूरोपीय यूनियन में बुल्गारिया से पीछे है। हस्पानवी लेबर मार्केट में हस्पानवी बाशिंदों के मुकाबले में ज़्यादा तारकीन वतन यानी इमिग्रेंट्स हैं। गुज़िश्ता चंद सालों में 96% नए सेल्फ एम्प्लॉयड यानी ऑटोनोमो वर्कर्स फॉरेनर्स हैं। मार्च 2021 और मार्च 2025 के दरमियान सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स में यानी ऑटोनोमो वर्कर्स में 1,08,155 नई रजिस्ट्रेशन हुई, जिनमें से 1,04,338 तारकीन वतन यानी इमिग्रेंट्स थे। स्पेन में पालतू जानवरों की तादाद बढ़ गई और इसके मुकाबले में इंसानी बच्चों की तादाद कम पड़ गई। 2024 में हस्पानवी पालतू जानवरों के ज़िम्न में एक जायज़ा रिपोर्ट सामने आई है, जिससे साबित होता है कि स्पेन के घरों में पालतू जानवर रखने के रुझान ज़्यादा है और अपने बच्चे पैदा करने का रुझान कम होता जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 9.2 मिलियन यानी 92 लाख कुत्तों और 1.6 मिलियन यानी 10,60,000 बिल्लियों की पालतू जानवरों के तौर पर रजिस्ट्रेशन हुई है, जबकि इसके बरक्स स्पेन में रजिस्टर्ड बच्चों की तादाद 60 लाख है, जो कुत्तों के मुकाबले में इंतहाई कम है। गुज़िश्ता सालों में एक और रुझान बढ़ा है और वो ये है कि 25 साल से कम उम्र के मुकाबले में 40 साल से ज़ायद उम्र की माएँ ज़्यादा हैं। दूसरी जानब स्पेन में इंसानों की शरह पैदाश कम और शरह अम्बात ज़्यादा है। मोहतरम, ये था आज का ख़बरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला की हुज़ूर दुआ है कि वह हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।